बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ अहम खबरें हैं, मैं आप तक पहुँचाता हूँ। आज के दिन बड़ा अहम है और आज के दिन की अहमियत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। 4 रुकनी बेंच, यानी एक बेंच जो है वो टूट गया इसलिए कि एक मुअज़्ज़िज़ जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने अपने आप को उस बेंच से अलग कर लिया। इस हवाले से एक और ख़बर भी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊँगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक और मुअज़्ज़िज़ जज जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने क्या कहा इस बारे में, वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो एतराज़ात किए जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि हमारे इदारों को पॉलिटिसाइज़ किया गया है। सियासी जमातों ने दबाव डाल डाल कर जो आइनी इदारे हैं उनके अंदर दरारें पैदा करने की कोशिश की है। यानी अगर पीडीएम की जमातें इस वक्त इलेक्शन नहीं लड़ सकती तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का क्या कसूर है। अगर पीडीएम की जमातें इस वक्त इलेक्शन नहीं लड़ सकती तो उसमें आईने पाकिस्तान का क्या कसूर है। अगर पीडीएम की जमातें इस वक्त सहूलतकारों के साथ मिलकर भी, हैंडलर्स के साथ मिलकर भी और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर भी अवाम में जाने से डरती हैं, तो इसमें पाकिस्तान के आइन का, कानून का, इदारों का, अदालतों का क्या कसूर है। ना पाकिस्तान के लोगों का कोई कसूर है। लिहाजा वो इलेक्शन से भाग रहे हैं और जो उसकी ख़राबी है वो इदारों के अंदर जा रही है। मिसाल के तौर पे एक जज साहब के अलग होने के बाद अब 4 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। बेंच क्या होगा वो आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर के बाद, जब आप ये वीडियो सुनेंगे उसके बाद ये इत्तलात आपके सामने आ जाएंगी। और जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं। उन्होंने कहा कि जजेस बेंचों की तश्कील के हवाले से एतराज़ नहीं कर सकते। ज़रा गौर से सुनिएगा कि कोई जज जो है वो बेंच की तश्कील के हवाले से एतराज़ क्यों नहीं कर सकता। इसके बारे में जस्टिस शाहिद वहीद साहब क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जजेस बेंचों की तश्कील पर एतराज़ नहीं उठा सकते। अगर वो ऐसा करेंगे तो वो शिकायत कुनिंदा बन जाएंगे और उनके लिए केस सुनना मुनासिब नहीं होगा। यानी वो एक पार्टी बन जाएंगे। अगर जज बेंच की तश्कील पे एतराज़ करेंगे तो वो एक तरफ की पार्टी के साथ खड़े हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बेंच फ़र्ज़ करें पसंद नहीं है और वो तो एतराज़ कर सकती है बगौर पॉलिटिकल पार्टी के, लेकिन अगर उस बेंच के अंदर मौजूद जजेस एतराज़ करना शुरू कर देते हैं या जजेस एतराज़ करते हैं बेंच की तश्कील के ऊपर, तो इससे वो जजेस भी एक पार्टी बन जाएंगे। जैसे पीटीआई को अगर पसंद नहीं है या पीएमएलएन को पसंद नहीं है या पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं है या किसी भी एक फ़रीक को जो अदालत के अंदर जिनका केस सुना जा रहा है, किसी एक फ़रीक को वो बेंच पसंद नहीं है, वो उस पर एतराज़ तो कर सकता है, लेकिन जो जजेस हैं वो उस पर एतराज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो एतराज़ करेंगे तो वो फ़रीक बन जाएंगे। क्योंकि ये चीज़ फ़रीकैन जो हैं वो कर सकते हैं, जजेस नहीं कर सकते। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जज साहब। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल जो है, ये जो पाकिस्तान के अंदर जितने भी मेडिकल कॉलेजेस वगैरह चलते हैं वो इसके ज़ेर निगरानी चलते हैं और सेहत के हवाले से बड़े अहम काम ये करता है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल कि 2018 के ज़ाब्ते से मुताल्लिक अज़ खुद नोटिस केस के फ़ैसले में अपने इख्तलाफी नोट में उन्होंने ये कहा, जिसमें MBBS या BDS की डिग्री के हसूल के दौरान हाफ़िज़ कुरान उम्मीदवारों को 20% इजाफ़ी नंबर देने की तजवीज़ दी गई है। जस्टिस शाहिद वहीद केस की समाअत करने वाले 3 रुकनी खसूसी बेंच का हिस्सा थे और जस्टिस कादी फ़ायद यसा साहब ने और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा था कि आइन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को यकतरफ़ा सवाबदीदी इख्तियार नहीं दिया कि वो मुकदमात की समाअत के लिए फ़हरिस्त बनाएँ, बेंच बनाएँ या खसूसी बेंच तश्कील दें और जजों को मुंतखब करें। उनका ये कहना था और उनका 12 सफ़ात पर उनका एक नोट था जस्टिस कादी फ़ायद यसा साहब का कि बसत एहतराम चीफ जस्टिस अपनी ज़ाती दानिश को आइन का मुतबादिल तसव्वुर नहीं कर सकते। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत मुकदमात को उसी वक्त तक मौखर कर दिया जाए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 में चीफ जस्टिस के बेंचों की तश्कील के सवाबदीदी इख्तियारात से मुताल्लिक तरमीम नहीं की जाती। ये जज साहब ये कह रहे हैं जब तक कि पार्लियामेंट तरमीम नहीं कर दी थी, यानी पार्लियामेंट को तरमीम की क्या तजवीज़ दी जा रही है, पार्लियामेंट तो अपना काम खुद करती है। अब ये देखें ये कितनी चीज़ें सिंक करती हैं। कादी फ़ायद यसा साहब का आप ये वाला नोट उठा लें और इसको आप जोड़ कर देखें जो हुकूमत ने किया पार्लियामेंट के अंदर, और उसको आप जोड़ें वज़ीर कानून क्या कह रहे थे, और फिर जो कादी फ़ायद यसा साहब ने कहा उसके मुताबिक फ़ौरी तौर पे एक बिल आया और बिल जो है वो हमने देखा कि जैसे वो पास हुआ, सदर पाकिस्तान को भेजा गया। सदर तो उस पर
कभी दस्तखत नहीं करेंगे, लेकिन ये कानून का हिस्सा बनाने की इसको कोशिश की जाएगी। ये अदालत में चैलेंज भी हो जाएगा ये बिल। लेकिन जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने इस फैसले से इख्तलाफ किया। वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये केस बेंच के लिए रेगुलेटरी ऑर्डर पास करने के काबिल है। उन्होंने नोट में कहा कि अटॉर्नी जनरल ने मुख्तसर बयान दाखिल करने के लिए इल्तवा का मुतालबा किया था, जबकि पीएमडीसी ने अदालत को बताया था कि ज़ेर बहस ज़ाब्ता वापस ले लिया गया है और इसे रिकॉर्ड पर लाने के लिए वक्त मांगा गया था। उन्होंने कहा, मेरी नज़र में बेंच को सिर्फ इल्तवा की दरखास्तों पर ही गौर करना चाहिए था और हमारे हुक्म को इस हद तक महदूद होना चाहिए था। यानी जज साहब साफ कह रहे हैं कि जजेस ये नहीं कह सकते कि बेंच की तश्कील के ऊपर हमें एतराज़ है, इस तरह वो पार्टी बन जाते हैं। लिहाजा ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये एक बज़ाहिर उनके पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो बेंचों की तश्कील करते हैं। मैं आपको इसमें कुछ और चीज़ें बताता हूँ। इसमें आज तक कितने सो मोटो हुए, ज़रा ये भी आप देख लें। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट खबर है कि सो मोटो नोटिस जो आज बहुत बुरे लग रहे हैं पीडीएम की जमातों को, पहले वो इनके ऊपर बगलें बजाया करते थे और बहुत खुश हुआ करते थे। सन 2000 से लेकर आज 2023 तक जो टोटल सो मोटो नोटिस हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उनकी तादाद है 204 और 14 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आए जिन्होंने ये 204 सो मोटो नोटिस लिए। सबसे ज़्यादा इफ्तिखार चौधरी साहब ने लिए थे, जो नवाज शरीफ साहब के, राना सनाउल्लाह साहब के और बड़े करीबी थे मियाँ साहब के और उनकी फैमिली के, और इनके बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात थे इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ। पीपल्स पार्टी ने तो उनको बहुत भुगता है उस दौर के अंदर, लेकिन पीएमएलएन के फ़ायदे के लिए बड़े केसेस किए इफ्तिखार चौधरी साहब ने। अब ज़रा मैं आपको बता देता हूँ किसने कितने सो मोटो नोटिस लिए। सन 2000 में जो सो मोटो नोटिस का सिलसिला शुरू हुआ, सबसे पहले जस्टिस इरशाद हसन साहब थे। इन्होंने जो नोटिस लिए उनकी तादाद है 5। इनके बाद आ जाते हैं साबिक चीफ जस्टिस बशीर जहांगीरी साहब, और इन्होंने नोटिस कोई एक नोटिस भी नहीं लिया, कोई भी सो मोटो नोटिस इन्होंने नहीं लिया, क्योंकि ये बहुत थोड़े से दिनों के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने थे। और इसके बाद शेख रियाज अहमद साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने 4 सो मोटो नोटिस लिए थे 2002 में और 2003 में। और जस्टिस नाजिम हुसैन सिद्दीकी साहब 2003 से 2005 तक इन्होंने इस अरसे में 6 सो मोटो नोटिस लिए थे। इसके बाद आ जाते हैं इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, ये 2 मरतबा पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने हैं। इन्होंने पहले 2005 से लेकर 2007 तक 2500 मोटो नोटिस लिए। 2005 से 2007 तक 2500 मोटो नोटिस इन्होंने लिए इफ्तिखार चौधरी साहब ने। उसके बाद ये 2009 में दोबारा आते हैं और 2013 तक रहते हैं, और इस दौरान में इन्होंने 5400 मोटो नोटिस लिए हैं। तो टोटल जो सो मोटो नोटिस हैं वो 79 हैं जो इफ्तिखार चौधरी साहब ने लिए हैं। 2007 से लेकर 2009 तक बीच में एक डोगर कोर्ट जिसे कहते हैं, अब्दुल हमीद डोगर साहब आ गए थे, और इफ्तिखार चौधरी साहब जिस अरसे में बाहर थे, फिर वकला तहरीक चल रही थी, बाद में इफ्तिखार चौधरी साहब वापस आ गए थे, तो उन्होंने सिर्फ 1 सो मोटो नोटिस लिया था। इसके बाद जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब, और उन्होंने 2013 और 2014 के अरसे में 10 सो मोटो नोटिस लिए। और इसके बाद अगले आने वाले चीफ जस्टिस ने 9 सो मोटो नोटिस लिए, और जस्टिस नासरुल मुल्क ने 16 अगस्त 2015 तक ये रहे हैं और 9 सो मोटो नोटिस उन्होंने भी लिए हैं। इसके बाद अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते हैं जवाद एस ख्वाजा साहब। उन्होंने 17 अगस्त 2015 से 9 सितंबर 2015 तक 4 सो मोटो नोटिस लिए हैं। अनवर ज़हीर जमाली साहब 2015 से 2016 तक ये रहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने 2500 मोटो नोटिस लिए हैं। और इनके बाद आ जाते हैं मियाँ साकिब निसार साहब, और इन्होंने लिए हैं सो मोटो नोटिस 47, यानी दूसरे नंबर पे हैं। सबसे ज़्यादा सो मोटो नोटिस साकिब निसार साहब ने लिए हैं। और इसके बाद साल 2017 में 7, साल 2018 में 38 और साल 2019 में इन्होंने 2 सो मोटो नोटिस लिए हैं। आसिफ सईद खान खोसा साहब, आसिफ सईद खान खोसा साहब ने कोई एक भी सो मोटो नोटिस नहीं लिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब जो आए,
उन्होंने 900 मोटो नोटिस लिए हैं। और इसके बाद आ जाते हैं मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब। उमर अता बंदयाल साहब ने अब तक 500 मोटो नोटिस लिए हैं। 4 पिछले साल लिए हैं और 1 इस साल लिया है। ये जो 1 नोटिस इस साल लिया है ना, इससे मुसीबत बनी हुई है। यानी पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता सालों में जो टोटल 100 मोटो नोटिस लिए गए उनकी तादाद 204 है। 203 नोटिस के ऊपर इनको कोई परवाह ही नहीं है, इनको प्रॉब्लम ही नहीं है। सिर्फ 1 नोटिस के ऊपर इनको मुसीबत बनी हुई है कि हमें इलेक्शन में क्यों लेकर जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये है जी असल मसला जिसकी वजह से इनको नोटिस पसंद नहीं है। आज का दिन एक और हवाले से बड़ा अहम है। पाकिस्तानियों को फैसला करना पड़ेगा कि क्या आप लापता रहना चाहते हैं। ये आग आपके घर तक भी आएगी। ये नहीं हो सकता कि ये आग आपके घर तक ना आए। जब भी कभी आप अपने दिल की बात सुनेंगे, जब भी कभी आप अपनी मर्ज़ी से बोलने की कोशिश करेंगे, तो ये फस्तायत और जिस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये आपके दरवाजे तक पहुंचेगी आग। वजह क्या है? पहले बलूचिस्तान में बंदे उठाए जाते थे, लापता कर दिए जाते थे, कबायली इलाकों में हो जाते थे, इवन कराची के अंदर हो जाते थे, और अब लाहौर जो पाकिस्तान का दिल है यहाँ से बंदे अगवा किए जा रहे हैं, उनको गायब किया जा रहा है। ये सिलसिला पहले भी होता रहा है लेकिन अब बहुत हाईलाइट हो रहा है। अजहर मिशवानी का कसूर ये है कि वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है और उसका एक सियासी जमात से ताल्लुक़ है। अब मामला सियासी जमात का नहीं है, मामला इंसानी हुकूक का है। अगर पुलिस ने उठाया होता, केस बनाया होता, ठीक है, अदालत में ले जाएं, आप केस लड़ें। FIA ने उठाया होता, केस बनाया होता, अदालत में ले जाएं, आप केस लड़ें। लेकिन यह कैसे हो सकता है कि एक शख्स को गायब ही कर दिया गया है, कोई इदारा तस्लीम नहीं कर रहा कि यह शख्स किसके पास है। अब उस बंदे को किस हाल में रखा गया है, वो किस तरह की सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ रहा है, उसको कोई पता नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान के शहरियों को यह चाहिए कि वो इस मामले के ऊपर पॉलिटिकल पार्टी से बालातर होकर आवाज़ उठाएं और शोर मचाएं, क्योंकि अगर आज किसी का बच्चा उठाया गया है तो कल आपका बच्चा भी उठाया जाएगा। आज किसी और को अगवा किया गया है तो कल आपको भी अगवा किया जा सकता है, आपके किसी प्यारे को अगवा किया जा सकता है। तो इस चीज़ को अपने तक आने से रोकने का एक ही तरीका है कि जहां तक ये पहुंची है इसको यहीं पे रोक दिया जाए और अजहर मशवानी की बाजियाबी के लिए आवाज़ उठाई जाए। इमरान खान ने अजहर मशवानी की गुमशुदगी के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी है। जुमे की नमाज के बाद आज दोपहर 3 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, आम शहरी, सिविल सोसाइटी, वकला सारे अजहर मशवानी के लिए आवाज़ उठाएंगे। उनके भाई ने जो है वो केस भी दायर कर रखे हैं अदालत के अंदर, और वहाँ अदालत कभी 4 दिन का टाइम देती है, कभी 3 दिन का टाइम देती है। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता किसी मुअज़्ज़िज़ जज साहब के बेटे को अगवा कर लिया जाए या गायब कर दिया जाए, अव्वल तो ये किया ही नहीं जा सकता, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि अगर कर लिया जाए तो क्या वो 3 या 4 दिन का टाइम देंगे? मुझे लगता है उनके लिए 2 घंटे का टाइम देना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर किसी खुदा न खास्ता किसी जर्नल के साथ ये हो जाए, किसी जज के साथ ये हो जाए, किसी जर्नलिस्ट के साथ ये हो जाए, जो लोग पहचाने जाते हैं मुआशरे में, जिनके पास कुछ इख्तियार होता है, या किसी सियासतदान के साथ ये हो जाए, अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को आवाज़ उठानी चाहिए। उनका बेटा गायब रहा है लंबे अरसे तक, कम से कम उनको पता था कि उनका बेटा कौन है, कौन लोग उठाकर लेकर गए हैं। यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा। तो इस जबरी गुमशुदगी के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, लापता किए जाने के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को सिक्योरिटी नहीं दी जा रही और वो मजबूरन अपने वर्कर्स से सिक्योरिटी लेने पर मजबूर है। अभी खैबर पख्तूनख्वा से मजीद कारकुनों को बुलाया गया है, वो आएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए वहाँ पे ड्यूटी देंगे। उसके अलावा लाहौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं और मुख्तलिफ पंजाब के इलाकों से भी, खैबर पख्तूनख्वा से भी, इवन सिंध से भी कारकुन आते हैं और वो आकर वहाँ पे ड्यूटी देते हैं ज़मान पार्क के बाहर अपने लीडर की हिफाजत के लिए। ऐसा पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुआ। हाँ, शेख मुजीब के साथ ये हुआ था। जब शेख मुजीब को बार बार गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी तो पुलिस को लोग मारकर भगा देते थे। उस वक्त शहरी जो हैं वो अपने लीडर की हिफाजत कर रहे थे। ये पहली मरतबा हो रहा है कि शहरी अपने लीडर की हिफाजत कर रहे हैं और उसकी हिफाजत के लिए लॉ इन्फोर्समेंट मौजूद नहीं है। ना पुलिस मौजूद है, ना रेंजर्स मौजूद है, ना दीगर इदारे FC वगैरह मौजूद हैं। इमरान खान की हिफाजत उनके अपने कारकुन कर रहे हैं। ये इमरान खान को दीवार से लगाने का मैंने अब रिसेंट तारीख में तो कभी ऐसी चीज़ नहीं देखी। यानी रिटायर बंदों के साथ यहाँ पे सिक्योरिटी फिर रही होती है, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है उसके साथ कोई सिक्योरिटी मौजूद नहीं है और उसके कारकुन उसको तहफ़्फ़ुज़ देने पर मजबूर हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है कि जो सस्ता पेट्रोल स्कीम है ये बहुत पेचीदा, ये कामयाब होती हुई दिखाई नहीं दे रही।
वो मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि जिस किस्म की इन्होंने वो क्राइटेरिया बना लिया है कि 800 जो सीसी गाड़ी है उससे छोटी गाड़ी को वो देंगे, तो 800 सीसी और इससे छोटी गाड़ियाँ तो बहुत थोड़ी तादाद में इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, और उनको अगर ये पेट्रोल देंगे तो कितना पेट्रोल देंगे? वो बहुत कम दे रहे हैं। 10% पेट्रोल पे सब्सिडी देकर बाकी 90% पेट्रोल को बहुत महंगा करने जा रहे हैं। लेकिन इसी मामले में जो IMF है उसके तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ गए हैं। अब देखते हैं कि सस्ते पेट्रोल का बंदोबस्त कैसे करते हैं। वैसे PMLN ने नारा लगाया कि मुफ्त आटा सस्ता पेट्रोल, तो जो मुफ्त आटा जिसकी वो बात कर रहे हैं वो तो लोगों की जानें ले रहा है। 9 लोग जाँ बहक हो चुके हैं जो मैंने आखिरी खबर पढ़ी थी उसके मुताबिक, और रोज़ाना दर्जनों लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, ख़वातीन समेत। लोगों की बेहुरमती अलग की जा रही है। तो सस्ते आटे की तो ये, या मुफ्त आटे की तो ये सूरत हाल है, और वो 5% लोगों को या 2% लोगों को भी वो आटा नहीं मिल रहा। अब आ जाएँ दूसरी चीज़ के ऊपर कि सस्ता पेट्रोल, तो सस्ता पेट्रोल एक धोखा है। इसमें लोगों की जेबों के ऊपर एक बड़ा डाका डाला जाएगा ताकि हुकूमत पैसे इकट्ठे कर सके। हुकूमत ने तमाम हथकंडे करने के बावजूद बड़ी महंगाई की है, लेकिन इसके बावजूद ज़र मुबादला के ज़खायर की जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि 4 अरब 24 करोड़ डॉलर्स रह गए हैं। अब ये जो पैसा रह गया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़खायर में, ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब इनको बाहर से कई मुल्कों से कुछ थोड़े बहुत पैसे मिलते रहे हैं। वो जो पैसे इन्होंने इकट्ठे किए हैं उसके बाद इनके पास ये पैसे रह गए हैं, जबकि 12 अरब डॉलर्स इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत की निस्बत इन्होंने कम कर दिए हैं। और रवा हफ्ते जो है वो 35 करोड़ डॉलर्स मौजूदा हुकूमत ने खर्च किए हैं। एक खबर अच्छी भी है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो गद्दारी का कानून पाकिस्तान के अंदर लागू है, इसको आप कहते हैं 124A। दुनिया भर के मुल्कों को इस बात पे यकीन आ गया कि उनके शहरी गद्दार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को यकीन नहीं आया कि उनके शहरी गद्दार नहीं है। वो आज भी गद्दारियों के पर्चे देते हैं पाकिस्तानियों के ऊपर, बगावत के, गद्दारियों के, बगावत पे उकसाने के, ये पर्चे आज भी पाकिस्तान में हो रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अबूज़र सलमान एडवोकेट है, अबूज़र सलमान न्याजी, अरशद शरीफ भाई के दोस्त हैं बड़े अच्छे, और उन्होंने ये आवाज़ उठाई थी। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस शाहिद करीम साहब सैल्यूट के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने इसके ऊपर फैसला दिया और उन्होंने कहा कि ये जो गद्दारी का कानून है 124A, ये आइन से मुतसादिम करार दे दिया उन्होंने। ये एक ज़बरदस्त फैसला है। इसके बाद मेरे ख्याल में शहरियों को गद्दार बनाना बंद किया जाना चाहिए। सारे पाकिस्तानी हुब्बुल वतन हैं और पूरी दुनिया को यकीन है, पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ मुल्कों के लोग रहते हैं, वो उनके ऊपर गद्दारियों के पर्चे नहीं देते। कभी आपने सुना है गद्दारी का पर्चा हो गया अब यूरोप के मुल्कों के अंदर? कभी आपने सुना है फलां मुल्क में? यानी बेशुमार मुल्कों की आपको मिसालें दी जा सकती हैं। किधर हो रहे हैं गद्दारियों के पर्चे? ये पाकिस्तान की हुकूमत को या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को यकीन ही नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग जो हैं वो पाकिस्तान के वफादार हैं, और हमारे ऊपर जो है वो सबके ऊपर गद्दारियों के पर्चे दिए जा रहे हैं। लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा काबिल तहसीन ये फैसला है, उन्होंने गद्दारी की दफात को आइन से मुतसादम करार दे दिया है। नाज़रीन, एक आखिरी खबर है छोटी सी, मैं आपको बता देता हूँ और इस पर हम नज़र रखेंगे। डॉन न्यूज़ के जो वाशिंगटन DC के ब्यूरो चीफ हैं अनवर इकबाल, एक अमरीकी सहाफ़ी ने दावा किया है, कैरन फिशर ने, कि उमर अता बंदयाल को हटाकर, उनको बताया है ये अनवर इकबाल साहब ने, डॉन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ ने, कि उमर अता बंदयाल साहब को हटाकर काजी फ़ाइद ईसा साहब को लाया जाएगा और वो इलेक्शन को 2 साल के लिए मुलतवी कर देंगे। और ये बात अब तय हो चुकी है, और कैरन फिशर ने सबूत के साथ ये ट्वीट कर दिया है। वो इसे काबिल शर्म करार दे रहे हैं ताकतवर हलकों के लिए पाकिस्तान के। वैसे है तो काबिल शर्म ही है। इस पर नज़र रखेंगे, इस पर हम बात करेंगे बाद में। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।